कि केले तोड़ के अर्थी तुरंत बना ली और रानी ले बेटे की लाश रोती चली। शमशानों में पहुंच जाती है जहां हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी है। शमशान का कर 100 रुपया लेना और मरघट का टैक्स 100 रुपया लेना और लाश को बिना कफन के नहीं जलने देना, ये ड्यूटी थी। कफन लेना और 100 रुपया लेना। रानी के पास ना तो कफन है ना 100 रुपया है। बेटे की लाश को धरनी में रख दिया। जो मूर्त घाट में बचे कुछ ईंधन लकड़ी इधर उधर पड़ी थी, सबको इकट्ठा कर मृत सैया बनाई। मृत सैया पर बेटे की लाश को रख दिया। एक तरफ आंसू बहा रही, अग्नि बना रही थी मृत सैया में अग्नि लगाने के लिए। सजनों, जैसे धुआं ऊपर की तरफ चला, हरिश्चंद्र ने देखा कि शमशान घाट में धुआं। किसने हिमाकत की? तेरे बिना पूछे मरघट का टैक्स दिए बगैर किसने गलती की? जो आज चोरी चोरी चुपके कौन इस शमशान घाट में मुर्दा फूंक रहा है। सजनों, नंगे पैर हाथ में लंबा सा बांस, हरिया दौड़ा दौड़ा आया। दौड़ा आकर के अग्नि को बुझाया। अग्नि को बुझा करके आंखें लाल क्रोधित हो गया हरिया, क्योंकि मालिक का हुक्म था, हुक्म है हजूरी। सजनों, दुखिया से किस तरह से पूछता है। आइए यहाँ के सवाल और जवाब कवि ने किस तरह से लिखे हैं मेरे माध्यम से और राधा चौधरी के माध्यम से। जोरदार ताली दोनों बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। आइए सुनिएगा, आइए किस तरह से सवाल जवाब होते हैं दोनों के बीच में, सुनिएगा। आइए। दुखिया, शमशान घाट में मुर्दा फूकने वाली दुखिया, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा गांव है? और ये मुर्दा किसका फूकने जा रही है? चोरी चोरी चुपके की बांस उठाया चित्ता धोरे आया। अरे भेद नहीं पाया, कैसे कर दी धुआंधार। अरे बोलती ना चालती के गूंगी हो किनार। मुझे जवाब दीजिए, आखिरकार तुम कौन हो? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। आप मुझे नहीं जानते? मैं नहीं जानता किसी। महाराज, मैं कोई और नहीं, आपकी तारा रानी हूँ। और ये जो जमीन पर लाश देख रहे हो, ये भी किसी और की नहीं, आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है। क्या मेरे बेटे रोहतास की लाश? हाँ। खैर, जो मालिक करता है वो सोच समझ के ठीक करता है। जो जीव आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। जितने जिसके सांस हैं वो पूरे कर जाता है। मेरे बेटे के सांस आज तक के लिए होंगे। इस लाश को यहाँ जलाना चाहती हूँ। हाँ महाराज। इस शमशान घाट का एक नियम है। नियम? हाँ, एक कानून है, एक रूल है। कैसा नियम? यहाँ जो भी मुर्दा फूका जाता है, हाँ, मर्द घाट का टैक्स 100 रुपया जमा किया जाता है। और बिना कफन के, बिना लाश के ऊपर कफन डाले यहाँ कोई मुर्दा भी नहीं जलाया जाता। ना तो लाश के ऊपर कफन है और ना तुमने मरघट का 100 रुपया टैक्स दिया। ये लाश बिना टैक्स और बिना कफन के यहाँ नहीं जल सकती। मैं नहीं जानती कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे होते हैं। आज मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा इकलौता बेटा इस संसार को छोड़ करके जा चुका है। महाराज, मेरे पास में अपने बेटे की कफन में देने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। कुछ भी नहीं है तो उठाओ ये लाश, उठाओ ये लाश और शमशान घाट से बाहर हो जाओ। कहाँ जाऊँ महाराज? कहीं और जाकर के लाश फूंक लेना, किसी नदी नाले में बहा लेना। लाश उठा लो वरना मार करके धक्के दे करके धक्के तो मैं शमशान भूमि से बाहर कर दूंगा। महाराज, ये रोहित आपका भी तो कुछ लगता है। अरे आपका बेटा है जिसे आपने पाल पोस करके इतना बड़ा किया और आज आप कह रहे हो कि मैं इसे यहाँ से ले जाऊँ। महाराज, ले जाइए। कुछ तो क्या पे रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। नहीं, कोई रहम नहीं है और मेरे से हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। वो जोर क्यों जमावे पिया,
आज तुम्हें अपना काम पड़ा है तो ये कहती है कि जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी। हाँ पिया जी। उस दिन को भूल गई, कौन सा दिन? बहुत जल्दी भूल गई कि मेरे आने से आने तो रोहित सुख की मौत निशानी बन बैठी। नहीं मेरे आने से आने रोहित सुख की तू मौत निशानी बन बैठी। नहीं तने पेटे पे दिया छुड़ा फिर तू आप निशानी बन बैठी। तने मेरे दिल में छेद किए बलवे की कमानी बन बैठी। तने मुझको पागल समझ लिया तू आप दीवानी बन बैठी। भला उस दिन को जो भूल गई जिस दिन मिसरानी बन बैठी, जिस दिन मिसरानी बन बैठी। मेरी मजबूरी थी महाराज, मेरी बातें सुनिए। सुनाइए। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ जा सारी, घाट पे समझ जा सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। उस घाट पे समझ जा सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। धोखा दे के भाग पिया ना, धोखा दे के भाग पिया ना। कितनी मैं बेढंगी हूँ। यारा जान रहा हरिश्चंद्र तेरी नजर में भागी हूँ। मेरा नारा जान रहा हरिश्चंद्र तेरी नजर में भागी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। यूं कहती न घड़ा उठाऊं नहीं। मिसरानी सतसंगी हूँ। मेरे यूं कहती न घड़ा उठाऊं मिसरानी सतसंगी हूँ। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ। हानि तेरी में, हानि तेरी में। घाट पे समझ जा सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। वरना नदी के किनारे की बात को याद कर ले तारा। कल उस दिन तेरी बारी थी तो आज मेरी बारी। मेरे घरे को हाथ लगाने से कल तुम्हारा धर्म घटता था। आज बिना टैक्स के बिना कफन के अगर ये मुर्दा जलवा दूं तो आज इस हरिश्चंद्र का भी सत्य और धर्म घटता। महाराज लाख खुशामद की मैंने घरे उठाने के लिए। जब आज मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके गया ना, तो मैंने अपने मन के अंदर बस यही सोचा था कि किसी भी चौराहे पर अगर आप मुझे मिलोगे तो इस दुख की घड़ी में आप मेरा साथ दोगे। लेकिन आपने तो एक नया इतिहास मेरे सामने रख दिया महाराज। हाथ घड़े के लाया ना, तूने हाथ घड़े के लाया ना, मैंने विधि बता के चली गई। हाथ घड़े के लाया ना, मैंने विधि बता के चली गई। तूने मेरा घड़ा नहीं खाया, तू अपना खा के चली गई। भला उस दिन को क्यों भूल गई
बला मोड़ बांध के ब्याही थी, उस दिन पीठ दिखा के चली गई, उस दिन पीठ दिखा के चली गई। मेरी मजबूरी थी महाराज। मैं भूल नहीं सकता घाट की बात। सुनिए। सुनाइए। ना फूकन दियो लाश तने, सवारू प्यारा रे कफन के बिन ना फूकन दियो लाश तने। पीठ फूक देती हो ना लाना खपास तने, पीठ फूक देती हो ना लाना नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। उस घाट पे समझ जा सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, आदरणीय हमारे फूफा जी रामदास यादव जी इस गमगीन रागनी पर 1000 रुपए से हमारी पार्टी का हम दोनों कलाकारों का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। वरना नदी के किनारे पर तुमने मेरा घड़ा तो नहीं उठाया, लेकिन एक विधि बता करके मेरे सर पे एहसान जरूर किया कि छाती छाती जल में बढ़ जाइए और नीची नाड़ झुका करके अपना घड़ा उठाइए। वो एहसान मैं भुला नहीं सकता। आज उसके बदले मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। विधि? 1.25 रुपया मरघट का टैक्स देने को तुम पर नहीं है। पुत्र की लाश के ऊपर कफन डालने के लिए कफन भी नहीं है। नहीं है महाराज। 1.25 रुपया के बदले, हाँ 1.25 रुपया के बदले कोई भी वस्तु अपने मेरे पास गिरवी रख दो। अच्छा। जब 1.25 रुपया हो जाए तो शमशान घाट में आ जाना और दे करके 1.25 रुपया अपनी रखी हुई वस्तु को छुड़ा ले जाना। ये एक छोटा सा सरल सा उपाय मेरी नजरों में, मेरी समझ से तो मैं बता रहा हूं। अगर ये भी नहीं है तो किसी भी सूरत में ये घास यहाँ नहीं जल सकती महाराज। क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मुझे मालिक का हुक्म बजाना। मैं जानती हूँ सारी बातों को महाराज, लेकिन आपसे सिर्फ यही विनती, यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो आपने मेरे इस बेटे की चिता को बखेर दिया लात मार के, महाराज मुझ पर रहम कीजिए। कि रोहतास आपका भी बेटा है, बड़े लाड और चाव से हमने अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया महाराज, इस पर रहम कीजिए और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। कहिए अपनी बात। सुनिए। तारा बोया खीर गया, मरी घटे तना छोटो सुन, तारा बोया खीर मेरा। चारा ने मैं कंठी ले ले, चारा ने मैं कंठी ले ले, 1 रुपए में चीर मेरा। चारा ने मैं गढ़ की कंठे 1 रुपए में चीर ले लीजिए महाराज, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। दोबारा कह करके बताइए। चारा ने
बताओ, 1.25 रुपये में 4 आने में गले की कंठी और 1 रुपये में रानी के सिर का आधा चीर। रानी ने आधा चीर फाड़ करके 1 रुपये में तो अपने चीर रख दिया और 4 आने में गले की कंठी रख दी। 1.25 रुपये के बदले चीर और कंठी दे दिए और आधी साड़ी अपने बेटे के ऊपर कफन के रूप में डाल दी। सजनों, क्या बीती होगी उन लोगों पर, ऐसा दृश्य आपने देखा होगा। आप तो सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं, लेकिन उनके दिल पर जब बीती होगी तो कैसा पहाड़ टूटा होगा। एक बार उन सप्तधारियों के लिए जोरदार ताली बजाने वाले। सजनों, आज के जमाने में ये इतिहास हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें मार्गदर्शन सत्य पर चलना सिखाता है ये इतिहास। 1.25 रुपये में 1.25 रुपये मरघट का टैक्स लेकर के, यानी 4 आने में गले की कंठी 1 रुपये में चीर लेकर के हरिश्चंद्र जैसे ही 3 कदम आगे की तरफ रखता है, सजन उस छत्रधारी की आंखों से टप टप आंसू बह गए। रोने लगा, रे मालिक, आज तूने कैसे मोड़ पर जाकर के इस हरिश्चंद्र को खड़ा किया। आज मरघट के टैक्स के रूप में अपनी रानी के 4 आने में गले की कंठी और सिर का चीर लेकर के अपने मालिक के पास छोड़ दिया। यूं कहने लगे, ले रानी का चीर। हरिश्चंद्र वहां से चालन लग गया। जब ले रानी का चीर हरिश्चंद्र वहां से चालन लग गया और शमशाना में नाड़ उघाड़ी तो हृदय हलन लगा। रोने लगा छत्रधारी और रानी तारा रोती रोती क्या कह रही है आखिरी 4 लाइनों में, क्या बता दिया। उससे ढाल रही है तू, जिस ढाया है परमेश्वर उससे ढाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे पे, तेरा भी हक है बेटी पे, अब तो दाग लगाई है तू। मेरी बस्ती गुरु धाम से करण हरदम शीश झुकाई है तू। गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाई तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा।